मेथड ऑफ डेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन रेटिंग स्केल। यानी आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रूप से रेटिंग स्केल की। ठीक है, इसकी बात करेंगे स्पेसिफिक रूप से। आज हम रेटिंग स्केल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो रेटिंग स्केल क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, हमारा मेन फोकस इसी चीज के ऊपर होगा। रेटिंग स्केल आखिर होते क्या है? Rating scales can be defined as a scale or a scaling technique employed for rating a thing, event or a person with respect to his qualitative characteristic. So basically या किसी भी चीज को उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग रेट करने का एक स्केल होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर है? यह काफी हद तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर जो चॉइसेस हैं वह किसी भी चीज के, किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंट डिग्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मिठाई का, इस रसगुल्ला का टेस्ट कैसा है, मान लो अगर कोई आपसे पूछे कोई रसगुल्ला खिला के, तो आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक है, खराब है, बहुत खराब है। तो इस तरह का आपके पास 5 डिफरेंट ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आप पिक कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपके पास बहुत सारे हैं, बट पिक आपको एक ही करना है। तो यह मल्टीपल ऑप्शन टाइप चीज ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के अलग अलग डिग्रीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें से किसी एक डिग्री को एज ए ऑप्शन आपको पिक करना होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? और इससे मान लो अगर आप किसी पर्सन को किसी टीम का कैप्टन बनाना चाहते हो, तो आप क्या देखते हो कि वह पर्सन मोस्ट सुटेबल है, मोर सुटेबल है, नॉट सुटेबल है या नॉट एट ऑल है, यही देखते हो ना। तो हम क्या चेक करते हैं रेटिंग स्केल में? हम क्या करते हैं, हम किसी न किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को पिक करते हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक के जो डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, यानी उसकी जो डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और उनके आधार पर आपको बताना होता है कि आप उसमें से कौन से ऑप्शन को पिक करोगे। यही हमारा रेटिंग स्केल होता है। ठीक है, जैसे कोई सीरियल दे दिया जाए कि यह सीरियल कैसा लगता है आपको, तो यह बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक ठाक है, बेकार है, बहुत बेकार है। ये 5 ऑप्शन हो गए। तो यहां हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उस सीरियल के बारे में आपसे जानने के लिए, इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? रेटिंग स्केल कहेंगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द रेटिंग स्केल represents a set of categories designed to elicit designed to elicit information about a qualitative characteristic aspect or attribute of an object event or person. These categories represent
the varying levels of or degree of a particular attribute attribute or characteristic of the object, event or person. यहाँ पर जो पर्सन रेटर और जज होता है वह इन्हीं का इस्तेमाल करके, उन्हीं एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके अपना ओपिनियन सामने रखता है। इसके लिए हम बहुत सारी कैटेगरीज सामने रखते हैं, जैसे गुड, एवरेज, पुअर, ठीक है, और मोस्ट सेटिस्फैक्टरी, 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 इस तरह के बहुत सारे अलग अलग हम ऑप्शन पिक कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि हम किस चीज की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? कई बार रेटिंग स्केल में हम क्वांटिटेटिव वैल्यूज को भी असाइन करते हैं। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, हम 9 पॉइंट रेटिंग स्केल का यूज करते हैं और वहां पर हम क्वांटिटेटिव वैल्यूज को असाइन करते हैं। जहां जैसे कई बार आप अगर जैसे फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो, कभी ध्यान दिया है? अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हो, क्या गिवन होता है कि या फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में आपकी बात होती है, तो फ्लिपकार्ट से जब सामान मंगाते हो तो सामान डिलीवरी के बाद से एक डिलीवरी का मैसेज आता है कि आप डिलीवरी पर्सन से या फ्लिपकार्ट की डिलीवरी से कितने संतुष्ट हैं। होता है, कभी ध्यान दिया है? उसमें 3 इमेज बने होते हैं, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक नॉर्मल चेहरा, एक दुखी चेहरा होता है। कभी ध्यान दिया इस चीज पे? तो वह भी क्या है, वो भी एक तरह का रेटिंग स्केल है। वो भी क्या है, वो भी एक तरह का रेटिंग स्केल है। फिर आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में कॉल करते हो या किसी भी इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर केयर में कॉल करते हो, तो अक्सर उनके पास से आपके पास एक मैसेज आता है कि आप अपने एक्सपीरियंस को रेट कीजिए। क्या कीजिए? आप अपने एक्सपीरियंस को रेट कीजिए। वहां पे 1 to 5 या 1 to 10 का एक स्केल होता है, जहां 1 जो होता है लिस्ट सेटिस्फाइड होता है और 10 जो होता है या 5 जो होता है वो मोस्ट असेटिस्फाइड होता है। इस तरह का मैसेज आता है, कभी ध्यान दिया इस चीज पे? तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? रेटिंग स्केल के एग्जांपल्स हैं। क्लियर ये चीज? क्लियर है? गाइस क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो रेटिंग स्केल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा जो रेटर या जो जज होता है वह चीजों को ऑब्जर्व करता है या अपने एक्सपीरियंस के आधार पे चीजों के बारे में अपनी राय रखता है और फिर उसके उस राय के आधार पे हम स्टडी करते हैं। हमें जो भी डेटा कलेक्ट करना होता है उसी रेटिंग के आधार पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, देखो रेटिंग स्केल के साथ एक दिक्कत ये है कि रेटिंग स्केल के साथ हमेशा कुछ न कुछ फैलेसीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। बट उसके पहले एक दो चीजें जाननी हमारे लिए जरूरी है कि रेटिंग स्केल के यूजेस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, पहला चीज ये है कि बहुत सिंपल होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? बहुत सिंपल होता है। इसके द्वारा हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर या उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आसानी से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? किसी भी पर्सन की थिंकिंग के बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, या इसके द्वारा हम कई बार बहुत सारे कोवर्ट जो बिहेवियर्स होते हैं उनको भी सामने लेके आ सकते हैं अपने रिसर्च में। ठीक है,
इसका इस्तेमाल हम लोगों को जज करने के लिए, लोगों को रेट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कर सकते हैं। तो इसके अब बहुत सारा अलग-अलग इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि जैसे स्पेशली अगर कोई पर्सन चीजों को नहीं समझता है या अगर उसे इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता, आपके पूरे रिसर्च प्रोसेस को डिस्टर्ब भी कर सकता है। कोई अगर चाहे तो गलत इंफॉर्मेशन भी देना इसमें बहुत आसान होता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, तो अब रेटिंग स्केल कितने तरह के होते हैं यह जानना जरूरी है हमारे लिए। टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल को कितने टाइप के होते हैं, तो हम पहला जो क्लासिफिकेशन करेंगे वह करेंगे हम कौन सा मेजरमेंट स्केल यूज करें इसके आधार पर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्केल यूज्ड। इसके आधार पर इस पूरे रेटिंग स्केल को हम 4 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, नॉमिनल स्केल बेस्ड। नॉमिनल स्केल याद है क्या होता है? दूसरा ऑर्डिनल स्केल बेस्ड, जैसे लाइकर्ट स्केल। तीसरा इंटरवल स्केल बेस्ड। इंटरवल स्केल बेस्ड का बहुत अच्छा एग्जांपल है थ्रस्टन स्केल। चौथा आपको रेशियो स्केल बेस्ड। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गटमैन स्केल। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है फॉर्मेट यूज्ड फॉर सेल्फ रेटिंग। फॉर्मेट यूज्ड फॉर रेटिंग, किस तरह का हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, इसके आधार पर रेटिंग स्केल को हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ग्राफिक रेटिंग, ग्राफिक स्केल, और दूसरा होता है हमारा आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारे लिए, थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारे लिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेन फंक्शन। इसका हम किस लिए यूज कर रहे हैं इसके आधार पर, इसके आधार पर हम इसको 3 पार्ट में, 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। इवेल्युएटिंग कम एटीट्यूडनल स्केल। दूसरा होता है ओपिनियन और एटीट्यूडनल स्केल। ओपिनियन और ओपिनियनायर भी कहते हैं, ओपिनियनायर और एटीट्यूडनल स्केल। इसके एग्जांपल में बहुत सारे आते हैं, जैसे जो तीनों मैंने लिखे ना,
लाइक और थ्रंस्टन, गटमैन, और तीनों तीनों इसी के पार्ट हैं। और तीसरा होता है इवेलुएटिंग रेटिंग स्केल। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने सबसे पहले चर्चा की थी, रेटिंग स्केल बेस्ड ऑन नॉमिनल डेटा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्केल होता है उसमें केवल नॉमिनल फॉर्म ऑफ डेटा होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। जैसे एक्टिविटी को अगर हम अरेंज करने की कोशिश करें, मान लो सुबह सुबह एक पार्क में लोग जो बैठे हुए हैं हम उनकी एक्टिविटी को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सर्टेन पार्क में जो लोग बैठे हुए हैं, हम वो लोग किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, हम वहां क्लासिफाई कर सकते हैं कि टाइप ऑफ एक्टिविटी, और कितने मेल इन्वॉल्व हैं और कितने फीमेल ये काम कर रही हैं। ठीक है, अब मान लो आप बात करोगे वॉकिंग, रनिंग, योगा। ठीक है, अदर फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आपने इस तरह का कुछ क्लासिफिकेशन किया, एक्टिविटी के बारे में आपने बात की, तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, मेल और फीमेल की कैटेगरी में। फिर आप देख सकते हो किस कैटेगरी के कितने लोग वो एक्टिविटी कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? यानी आपने देखा कि लगभग 10 मेल जो हैं वह वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन 30 फीमेल जो है वो वॉकिंग कर रही हैं। 30 मेल रनिंग कर रहे हैं लेकिन 10 फीमेल आपको क्या कर रही हैं, रनिंग कर रही हैं। 50 मेल योगा कर रहे हैं, 100 फीमेल योगा कर रही हैं। अदर एक्सरसाइज में मान लो कि मेल जो है 100 है और फीमेल जो है 20 है। क्लियर ये चीज? तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम डेटा को जो कलेक्ट कर रहे हैं वह न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा डेटा है हमारे पास, रेटिंग स्केल। और यह किस तरह का डेटा दे रहा है, किस चीज पे बेस्ड है, नॉमिनल डेटा पे बेस्ड है। ठीक है, हमारे पास यह डेटा, इसके आधार पर हम कर सकते हैं कि मेल अदर एक्सरसाइजेज में ज्यादा इन्वॉल्व हो। अगर हम 1 to 4 के रेटिंग पे इसको रेट करें तो मेल के लिए इसकी रेटिंग कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। योगा 3, रनिंग 2, वॉकिंग 1 हो जाएगी। वही फीमेल के लिए क्या होगा, योगा आपको 4 हो जाएगा, उसका रेटिंग 4 हो जाएगा। ठीक है, वॉकिंग का 2 हो जाएगा, अदर एक्सरसाइजेस का 3 हो जाएगा, रनिंग का सॉरी 4, 3, 2 एंड 1। ये चीज क्लियर है? हमने डेटा कलेक्ट किया और फिर उसके आधार पर रेट कर लिया कि फीमेल को क्या चीजें पसंद है और मेल को क्या चीजें पसंद है। गाइस ये चीज समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आ रही है? गाइस ये बात समझ में आ रही है हमने कैसे किया इस चीज को? ये चीज समझ नहीं आई समझ में। हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज ली, फिर हमने यह देखा कि उस एक्टिविटी में कितने मेल इन्वॉल्व हैं और कितने फीमेल इन्वॉल्व हैं। एक पार्क के अंदर हमने अलग अलग एक्टिविटी चेक की। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने यह देखने की कोशिश की कि उस एक्टिविटी में कितने मेल पर्सन इन्वॉल्व है और कितने फीमेल पर्सन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो फिर मेल की उसकी रेटिंग क्या होगी, जिसमें सबसे कम, जिस एक्टिविटी में सबसे कम पर्सन इन्वॉल्व होंगे उसकी रेटिंग 1 हो जाएगी, और जिसमें सबसे अधिक पर्सन इन्वॉल्व होंगे उसकी रेटिंग कितनी होगी, जितनी कैटेगरीज हमने ली। तो कैटेगरीज कितनी है हमारे पास, 4 है ना। 4 हमारा हाईएस्ट रेटिंग हो जाएगा और 1 हमारा लोएस्ट रेटिंग हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग किसमें इन्वॉल्व है, मैक्सिमम मेल पर्सन किसमें इन्वॉल्व है बताइए। तो उसकी रेटिंग कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, टॉप रेटिंग उसे मिलेगी। और सबसे कम लोग किसमें इन्वॉल्व है, वॉकिंग।
वॉकिंग, तो वॉकिंग को सबसे लीस्ट रेटिंग मिलेगी, यानी 1 मिल जाएगा। सिमिलरली फीमेल के लिए क्या है देखो, तो योगा में है सबसे तो उसकी रेटिंग कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट हाईएस्ट हो जाएगी। और लिस्ट किसकी हो जाएगी, रनिंग। रनिंग की लिस्ट हो जाएगी बस। अब यहाँ पर जो डेटा हमने क्या किया, केवल डेटा को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। डेटा को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया, 2 कैटेगरी में। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया हमारे लिए, नॉमिनल डेटा बेस्ड हो गया। यह क्या हो गया हमारे लिए, नॉमिनल डेटा बेस्ड हुआ। ठीक है, इस चीज क्लियर है। ऐसे ही हमारा ऑर्डिनल डेटाबेस हो सकता है, ऐसे ही हमारा इंटरवल डेटाबेस हो सकता है रेटिंग स्केल, और ऐसे ही हमारा रेटिंग स्केल किस चीज के ऊपर बेस्ड हो सकता है, रेशियो डेटा पे भी बेस्ड हमारा रेटिंग स्केल हो सकता है। ठीक है, चलिए से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली चीज हमारे पास आएगी, उसे हम कहेंगे आपको रेटिंग स्केल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्डिनल डेटा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम अलग अलग चीजों को रेट करने की कोशिश करेंगे, यानी अलग अलग चीजों को हम इस ऑर्डर में उसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग रेट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम उसके क्लासिफाई यानी उसका नॉमिनल जो वे है उस वे में कैटेगराइज करने की कोशिश करें थे, और वहां हम ऑर्डिनल वे में उसे कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि एक साइंस टीचर से यह पूछा गया कि भाई उसके लैब में जो फिजिक्स का लैब है उसमें जो इक्विपमेंट्स मौजूद हैं उससे वो कितना सेटिस्फाइड है। फिर वहां जो उसकी रेटिंग होगी वह किसका पार्ट हो जाएगी, ऑर्डिनल का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ऐसे ही फिर हम वहां पे इंटरवल डेटा का यूज कर सकते हैं, ऐसे ही हम वहां पे रेशियो डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला जो है हमारे हमारे लिए वह है आपको ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल में जो होता है वह हम रेटिंग स्केल में वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ग्राफ के द्वारा उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी पुअर सबसे लिस्ट वैल्यू होती है और वेरी गुड जो है हाईएस्ट वैल्यू होती है। वहां नंबर का भी यूज करते हैं, किसी भी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। ग्राफिक के बाद जो अगली चीज हमारे पास आती है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल आता है। वैसे ग्राफिक रेटिंग स्केल का एक एग्जांपल बताओ, ग्राफिक रेटिंग स्केल का एक एग्जांपल बताओ, बताइए गाइस। ग्राफिक रेटिंग स्केल का एक एग्जांपल बताओ। सोचो। सर जो अभी आपने बताया स्माइली 3 रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, और किसका एग्जांपल हो गया, ग्राफिक रेटिंग स्केल का रेटिंग एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आगे चले इससे गाइस, आगे चले इससे। यस सर। ठीक है, चलिए उसके बाद
ग्राफिक रेटिंग स्केल के बाद से दूसरा कौन सा आता है हमारे पास, देखो ध्यान से, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, जहां पे हम उसको आइटमाइज्ड वे में चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे +5, +4, +3, इस तरह का। ठीक है, जैसे हम स्टेपल स्केल का जो यूज करते हैं वो सब इसका पार्ट हो जाता है। इसका पार्ट हो जाता है, आपको आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल का पार्ट होता है। एक चीज नोट डाउन कर लो, these scales are different, और हाँ, the graphic rating scales, the graphic rating scales call for the qualitative evaluation, call for the qualitative evaluation of the attributes of an object, of the attributes of an object, phenomena or person, phenomena or person through its graphical representation, through its graphical representation on a scale of a measurement, on a scale of a measurement. In such formats, in such formats, of rating scale, in such formats of the rating scale, the raters are required, the raters are required to express, to express or record, to express or record their evaluation, opinion, or required to record, express their evaluation, opinion, attitude by putting a check, by putting a check by putting a check at some appropriate position on on an image, on a set of image, or on a set of image, or on a vertical or horizontal line consisting 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 markings at regular intervals.
ठीक है। Here the rater is not required to select a number or letter or adjectives number, letter or adjectives like 1, 2, 3, 4, 5 or A, B, C, D, E or A, B, C, D, E or very poor, very good, etc. But in place of that, uses in place of that uses uses नहीं, in place of that he provides his response by putting a check mark anywhere on the line, by putting a check mark anywhere on the line. ठीक है। जैसे मान लो कि आपको एक लाइन दे दिया जाएगा, ठीक है, और उस लाइन पे दो पॉइंट होंगे, दो एक्सट्रीम्स होंगे, एक मान लो वेरी पुअर कर दिया गया और दूसरा कर दिया गया आपको वेरी गुड। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपको नंबर एबीसीडी ये सब नहीं लिखना है, इस लाइन पे आप कहीं भी अपनी पसंद से टिक मार्क कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपकी चॉइस के ऊपर कि आप कहाँ टिक मार्क करना चाहते हो। उसके आधार पे तय किया जाएगा कि आपने उस चीज को किस तरीके से रेट किया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? गाइस क्लियर है? यस सर। कई बार क्या होता है कि जैसे इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फिनोमेना है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम रेट करने वाले हैं, यानी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, उसे हम
डिफाइन करेंगे और उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे। जैसे मान लो कि अब यह कहा जाए कि अर्चना जो है, अर्चना का काम कैसा है, अर्चना जो वर्क, मान लो कि अर्चना कहीं ऑफिस में जॉब करती है, तो ऑफिस में उनका जॉब कैसा है, सपोज इसकी स्टडी करनी, ठीक है। तो इसके लिए ऑफिस के उनके जो कलीग्स हैं उनसे उनके बारे में राय ली जाएगी। अब क्या किया जाएगा कि उनके लिए एक क्राइटेरिया तय किया जाएगा, ठीक है, कि अगर वो डिससेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, वेरी डिससेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक ठाक है, यानी मोस्ट असेटिस्फैक्ट्री है, तो किस कैटेगरी में उनके वर्क को रखा जाए। इसके लिए इन सबों को 1 2 3 4 करके नंबर दे दिए जाएंगे या पॉइंट दे दिए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो वेरी डिससेटिस्फैक्ट्री वाला होगा उसको लाइन पे सबसे पहले लिख देंगे, यानी इसकी रेटिंग यहाँ वेरी डिससेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट असेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। फिर आप जो भी उनके कलीग्स होंगे उनसे यह कहा जाएगा कि अब बताओ कि आप इनके बीच में इनके परफॉर्मेंस को कहाँ रेट करोगे, ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं कि इसके बीच में और भी इक्वी डिस्टेंट मार्किंग्स बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, इक्वी डिस्टेंट मार्किंग भी बना सकते हैं कि अब आप इन मार्किंग के आधार पर तय करो कि आप कौन सा मार्किंग को दोगे। ये चीज क्लियर है, श्योर है। गाइस क्लियर है नहीं, ये बताओ, आगे चलें। यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद से आता है हमारा आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। ये जो आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल होते हैं यह आपको ग्राफिकल या कॉन्टिन्यूअस रेटिंग स्केल से थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक नंबर के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन होता है, ठीक है। बिहेवियरल साइंसेज में इसका बहुत बड़े पैमाने पे स्टडी होता है, यूज होता है, और यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी क्वेश्चन के फॉर्म में यह पूरा रेटिंग स्केल हमारा होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्केल हैं जो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे उसमें की इंपॉर्टेंट स्केल है स्टेपल स्केल, ठीक है, ये चीज क्लियर है। स्टेपल स्केल है, नोट डाउन कर लोगे। Some of the important examples of itemized rating scales are some of the important examples of itemized rating scales are some of the important examples of itemized rating scales are ठीक है। लाइकर्ट स्केल, लाइकर्ट स्केल, थ्रस्टन स्केल, थ्रस्टन स्केल, लाइकर्ट स्केल और थ्रस्टन स्केल, गटमैन स्केल, गटमैन स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल,
staple scale, STAPLE, staple scale, and Q sort. Q sort. And Q short. ये चीज क्लियर है? देखो, जैसे जो हमारा स्टेपल स्केल है, स्टेपल स्केल का इस्तेमाल बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पर्सन यह जानना चाहता है कि जो शेविंग क्रीम है, कोई सपोज कोई भी एक शेविंग क्रीम है, उसका जो एडवर्टाइजमेंट मटेरियल होगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने वाला स्केल उसे चाहिए, या उसी क्वालिटी को स्टडी करना है उसे। तो वैसे कंडीशन में वो कौन सा स्केल यूज करेगा? वो स्टेपल स्केल यूज करेगा, ठीक है। जैसे अच्छा ठीक है, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मास्टर शेफ देखते हैं? कभी देखा है मास्टर शेफ? बताइए गाइस, कभी मास्टर शेफ नामक शो देखा है? सर बहुत पहले देखा था। बहुत पहले देखा था। क्या देखा था उसमें, बताओ। सर ज्यादा याद नहीं है। कुछ तो याद होगा थोड़ा बहुत? नहीं सर। ज्यादा कुछ याद नहीं है? नहीं सर। ठीक है। तो मास्टर शेफ में क्या होता है कि मास्टर शेफ में कुछ लोगों को बुलाया जाता है एज ए शेफ, जो लोग एज ए शेफ काम कर रहे हैं, फिर उनसे कुछ खाना बनवाया जाता है, फिर उसकी स्टडी की जाती है। तो स्टडी करने वाले 2 या 3 जज होते हैं जो क्या करते हैं, उनके खाने को खाते हैं, और उसके बाद उस खाने को खाने के बाद उनके खाने को जज करते हैं। कभी ध्यान दिया इस चीज पे? यस सर। यही होता है ना? तो वहां वह जो एक तरीका यूज करते हैं खाने के बाद से खाने को जज करने वाला, तो वहां पर जो रेटिंग करने का तरीका होता है वही स्टेपल स्केल का तरीका होता है, ठीक है। तो वहां पर वो तो वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, लेकिन अगर उसी को वह रेट करने की कोशिश करें तो वहां पे जो अच्छी चीजें होंगी उनको रेट करने के लिए वो 1 to 5 को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसमें उस क्वालिटी को मैच करने वाली चीजें नहीं होंगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो -1 से -5 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है? या मान लो कि कुछ लोग इस चीज की स्टडी करना चाहते हैं कि किसी भी चीज के एडवर्टीजमेंट में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, किसी भी चीज के एडवर्टीजमेंट में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वह कितने अप्रोप्रिएट है, इसकी स्टडी करनी, ठीक है। ये चीज क्लियर है? किसी भी चीज के एडवर्टीजमेंट में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वह कितने अप्रोप्रिएट है, आपको इस चीज की स्टडी करनी है। तो क्या करेंगे, वह जो जैसे मान लो शेविंग क्रीम ही है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो क्या किया जाएगा, तो जितने भी प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको कस्टमर्स को दिया जाएगा, ठीक है। फिर उनसे कहा जाए कि आप इस प्रोडक्ट का यूज कीजिए, और यूज करने के बाद फिर उनको कुछ पीछे कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, और फिर उनसे कहा जाएगा वो आप ये बताइए कि जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इन वर्ड्स को लेकर आपका क्या कहना है, जो वर्ड्स जो इसमें गिवन है इन वर्ड्स को लेकर आपका क्या कहना है। ये चीज क्लियर है गाइस? ये चीज क्लियर है? श्योर है? Yes, sir.
इसके बाद आते हैं क्यू शॉर्ट टेक्निक पे। क्यू शॉर्ट टेक्निक का जो डेवलपमेंट हुआ, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऑब्जेक्ट, फिनोमेना, स्टेटमेंट या एट्रीब्यूट्स को इसके स्केलिंग के लिए हमने क्यू शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हैं, और इस टेक्निक का डेवलपमेंट 1953 में हुआ था। ठीक है, तो अगेन क्यू शॉर्ट टेक्निक में भी हम किसी न किसी एक, जो भी एक प्रोडक्ट होता है, उसके किसी न किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को पिक करते हैं, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को पिक करते हैं, और उसके आधार पर हम उसे जज करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? उसे किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को हम चेक करेंगे और फिर उसके आधार पर हम उसे जज करेंगे, तो उसे हम क्यू शॉर्ट टेक्निक कहते हैं। जैसे मान लो कि आपको यह पता करना है, जैसे भारत जो है आपको पता है चाय के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से है। अब मान लो भारत में चाय के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अब कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि आपको टाटा टी है। ठीक है, अब टाटा टी ही नहीं, मान लो 10 ऐसे चाय हैं, अब 10 चाय में से कौन सी बेहतर चाय है? तो चाय में बाकी सब चीजों के अलावा टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट गुण है, तो टेस्ट के आधार पर हमें अगर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चाय ज्यादा बेहतर है, और उसके आधार पर हर एक चाय को अगर हम रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां जो टेक्निक यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्यू सॉर्ट टेक्निक यूज होती है। क्या यूज होती है? क्यू सॉर्ट टेक्निक का यूज होता है। ठीक है गाइस, ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है बताओ? क्लियर है नहीं है? सर एक और बार सर। जैसे मान लो कि आपको किसी चाय के बारे में, यानी चाय कौन सी चाय, जैसे मान लो मार्केट में 10 तरह की चाय मिल रही है, तो 10 तरह की चाय में से कौन सी चाय ज्यादा बेहतर है? गाइस जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गई थी बीच में। ठीक है, जैसे मान लो कि मार्केट में 10 अलग अलग तरह की चाय है, आपको यह पता करना है कि कौन सी चाय ज्यादा बेहतर है। तो चाय को जज करने के कई सारे अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या है चाय को जज करने की? बताइए। उसका टेस्ट है या नहीं है? चाय को जज करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या है? टेस्ट है। अब मान लो आपने टेस्ट किया, टेस्ट को आपने कैटेगराइज किया कि टेस्ट के आधार पर हम चाय को क्लासिफाई करेंगे कि कौन सी चाय अच्छी है, कौन सी चाय अच्छी नहीं है। ठीक है, क्लियर ये चीज? और फिर आपने वो 10 चाय को टेस्ट किया, फिर उसके आधार पर रेट किया 1 to 9 या 1 to 9 या 1 to 10 के बीच में, कि कौन सी चाय सबसे अच्छी है और कौन सी चाय सबसे बुरी है। तो यहां जो हम सॉर्टिंग यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपको क्यू शॉर्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब यहां लेकिन जो रेटिंग होती है वो उल्टी ऑर्डर में लिखी जाती है, यानी लोग यहां जो रेटिंग करते हैं वह उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जिसका टेस्ट सबसे अच्छा होगा वह नंबर 1 होगा, और जिसका टेस्ट सबसे खराब होगा वो कितना होगा? नंबर 10 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेट करना है। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? और फिर यस इसके सर। बाद से हम क्या करते हैं, उन सभी के सभी रेटिंग को सॉर्ट करते हैं, और फिर यह देखते हैं कि कौन सी चाय को सबसे अधिक मोस्ट टेस्टी वाली रेटिंग मिली है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें बताते हैं कि यह चाय सबसे अच्छी चाय है। ठीक है, श्योर है गाइस? कोई डाउट इसमें है? नहीं सर। आगे चलें? यस सर। चलो गुड।
सर इसकी स्पेलिंग क्या है? क्यू शॉर्ट है क्या? क्यू अल्फाबेट क्यू, कैपिटल क्यू और फिर SORT, क्यू शॉर्ट, SORT। सॉर्टिंग जो होती है ना, या चीजों को छांटते हैं हम, तो क्यू शॉर्ट को ऐसे समझ लो क्वालिटी सॉर्टिंग टेक्निक। क्वालिटी के आधार पे हम चीजों को छांट रहे हैं। ठीक है, यस सर। चलिए। इस पे आगे चले। यस सर। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेन फंक्शन सर्व्ड। तो सबसे पहला है इवेल्युएशन या इवेल्युएटिव रेटिंग स्केल, दूसरा है ओपिनियनियर और एटीट्यूडनल रेटिंग स्केल, और तीसरा होता है इवेल्युएटिंग कम एटीट्यूडनल रेटिंग स्केल। ये 3 स्केल के बारे में मैंने लिखा था बोर्ड पे, अगर आप लोगों को ध्यान में आ रहा हो। तो सबसे पहला था इवेल्युएटिंग रेटिंग स्केल। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि आपको किसी चीज को इवेल्युएट करना हो, तो आप उसके अलग अलग पार्ट को भी इवेल्युएट कर सकते। जैसे मान लो कि आपको यह कहा जाए कि यह भोजन है, या मान लो कोई भी भोजन है, कोई भी चीज है, तो अब आप इसको रेट कीजिए। ठीक है, तो आप उसको कैसे रेट कर सकते हो? आप उसको रेट कर सकते हो उसके टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, उसके भोजन को कैसे परोसा गया है, कैसे आपके सामने रखा गया है, इसके बेसिस पे। ठीक है, उस पर कितने तरह के आइसिंग की गई है, क्या किया गया है, क्या किया गया है, इसके बेसिस पे आप उसे जज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जज कर सकते हो, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बना के हम हर एक कैटेगरी को इंडिविजुअली जज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ओपिनियनर, जहां हम किसी चीज के बारे में ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं, या किसी चीज के बारे में पर्सन का एटीट्यूड क्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं। और तीसरा होता है इवेल्युएटिंग कम एटीट्यूडनल। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे स्केल को रखते हैं जो इवेल्युएशन में काम भी करते हैं और एटीट्यूडनल का काम भी करते हैं। ये चीज क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर है? श्योर है? अभी देखो मैंने कई सारे स्केल का नाम लिया है, तो अगली क्लास में हम लोग लाइकर्ट स्केल, ठीक है, और बाकी जो स्केल्स हैं उनका जिक्र करेंगे। श्योर? ठीक है, आज रिकॉर्डिंग नहीं हुई है क्या क्लास की? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? अरे एक मिनट रुको।